Fine. So I, Umakant Singh, City Head, Alan Pune, welcome you all in behalf of Alan Career Institute, now Pune Center. So what are the key domains which take care of holistic preparation for your JEE? So with experience, we splitted all the information in 9 domains. 9 domains, your motivation level, your personal discipline, how to go with the theory part, how to attempt questions, what are subject plannings, learning strategy, paper attempting strategy, question paper analysis, and psychological preparation. So I'll take all these domains one by one to understand the psyche. Exactly, I'll say, to keep yourself motivated, think about dream college, है ना? ड्रीम कॉलेज के एग्जैक्टली कहाँ पहुंचना है. एंड सेकंड, इफ यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन, अगर आप 50-60% के आसपास स्कोर कर पा रहे हैं पेपर में, तो उनको नहीं बोलना पड़ता, बिकॉज उनको दिख रहा है कि मुझे जेई आईआईटी मिल रहा है. बट इफ यू आर स्कोरिंग लो, या आपको लगता है यू आर पुटिंग लेस एफर्ट्स, तो डेफिनेटली चैलेंज आता है. तो हमने यहाँ पे एक डायरी डिस्ट्रीब्यूट की है, रूटीन परफॉर्मेंस ट्रैकर. इसमें एग्जैक्टली क्या करना है, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस डायरी टू यू विद इन वीक. सो पुट अ डेट कि एग्जैक्टली ऑन दिस डेट, in this time slot, suppose 8 to 10, I'm studying this topic, electrostatic potential. Forget about the target on the very first day. How many questions you attempted on this topic, ये आपको achievement में डालना है. RPT, routine performance tracker. Like suppose I studied for 2 hours, and 2 hours I attempted 20 questions of particular topic, electrostatic potential, and 6 pages of NCERT. So try to quantify it, कि what exactly you achieved in this 2 hours duration. So next time slot, I studied this topic. तो आप ये डेली बेसिस पे एक रफ आइडिया कि हाउ मेनी आवर्स यू आर डेडिकेटिंग टू सेल्फ स्टडी, तो ये हमें मोटिवेट करता है. आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 1 मंथ, आफ्टर 2 मंथ्स, मतलब अगर मैं पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट से पूछूं कि किसका 1 वीक, लास्ट 1 वीक बेस्ट था, तो जनरली कोई हाथ नहीं उठता, बिकॉज हमारे पास अल्टीमेटली आवर्स ही कितने हैं पढ़ने के. तो एवरेज अगर आप 5-6 घंटे पढ़ पा रहे हैं विद क्लास, तो आई से इट्स गुड, बिकॉज डेली कंसिस्टेंट बेसिस पे इतना पढ़ना ही काफी है अच्छे कॉलेज तक पहुंचने के लिए. और इफ यू टोटली फ्री एट होम, जब कोई क्लास नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, तो योर टारगेट मस्ट बी अराउंड 11 to 12 आवर्स, कि आज हमें पूरा अच्छा वॉल्यूम खत्म करना है. सो तो इफ यू टर्न डाउन द पेजेस आफ्टर 1 वीक, 1 मंथ, तो आपको अच्छा लगेगा कि डे 1 से हमने पूरा अच्छी तरीके से इसको यूज किया है, 5-6 घंटे पढ़ाई की है, इतनी देर हमने पूरा सेल्फ स्टडी को डेडिकेट किया है. तो डेफिनेटली देन सेकंड, आई से कन्वर्ट योर मोटिवेशन इनटू डिसिप्लिन. रोज नहीं सोचना है कि मुझे आईआईटी बॉम्बे मिलेगा या नहीं मिलेगा, मुझे कौन सा आईआईटी मिलने वाला है. बट इफ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, जैसे आप इतने सालों से स्कूल जा रहे थे, हम रोज नहीं सोचते, आप स्कूल की बात करें या हम ऑफिस की बात करें, तो हम रोज नहीं सोचते मुझे ऑफिस जाना है कि नहीं जाना है. एक रूटीन है, मुझे इतने बजे का बात लेना है, मुझे इतने बजे ब्रश करना है. ऑलमोस्ट सबका टाइम, ऑलमोस्ट सबका फिक्स है. तो कहते कन्वर्ट मोटिवेशन इनटू डिसिप्लिन. रोज मुझे आईआईटी का नहीं सोचना है, लेकिन इफ आई एम फॉलोइंग अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन, मुझे इतने बजे कितने बजे क्या करना है, तो इट्स बाउंड टू हैपन. हम अपना बेस्ट देके आएंगे. क्या स्लीपिंग टाइम है, वेकअप टाइम, ब्रेकफास्ट, लर्निंग, क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस. यहां पे मैं ये बोलूंगा कि टेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट टाइम, वर्स्ट सब्जेक्ट, एंड वर्स्ट टाइम, बेस्ट सब्जेक्ट. जिस टाइम पे आपका कंसंट्रेशन लेवल मैक्सिमम है, आप उसमें मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट करिए, मोस्ट चैलेंजिंग टॉपिक करिए. और जिस समय कंसंट्रेशन लेवल इवनिंग में सपोज वीक है, तो उस समय आपको अपना
एमसीक्यूज करना है या अपना बेस्ट सब्जेक्ट करना है, ताकि आप इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए। तो ये इस जब भी आप शेड्यूल बनाए तो इस क्वेश्चन में करो। जब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो आपको उस टाइम पर ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है ना। कौन सा लर्निंग टाइम है, आई डिस्कस वन बाय वन इन डिटेल। थर्ड, आई से थ्योरी रीडिंग, हाउ टू अटेम्प्ट, हाउ टू गो विद द थ्योरी पोर्शन, और एग्जैक्टली इसमें कैसे करना है। तो जब भी whenever you start reading any concept at the first time, whether it is from module or book, कोई चीज हम पहली बार पढ़ रहे हैं, तो जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सो एनी आइडिया कि ऑथर ने फर्स्ट पॉइंट जब आप पढ़ रहे हैं तो आपको नहीं पता इस कॉन्सेप्ट के 10th पॉइंट में ऑथर ने क्या लिखा है। हमें फर्स्ट पॉइंट पता है बट 10th पॉइंट नहीं पता। लेकिन जब आप 10th पॉइंट के बाद रिपीटेशन, इमीडिएटली एक बार नहीं पढ़ा कोई भी नया कॉन्सेप्ट, जब 10th के बाद हम फर्स्ट को दोबारा से पढ़ेंगे तो इस फर्स्ट का मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ फर्स्ट पैराग्राफ विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर यू, वो 10th वाला नहीं, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोलूंगा कि आप 2 बार पढ़ के कम से कम पहली बार कॉन्सेप्ट में टेक अ पॉज ऑफ 10 मिनट्स, फिर दिमाग में आपके क्या क्या की पॉइंट्स आ रहे हैं उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लो। तो हर एक कॉन्सेप्ट के बाद पॉज लें और शॉर्ट नोट्स बना लें। अगर कोई थ्योरी पोर्शन है कि दीज आर की फीचर्स इन माय ब्रेन विच आर व्हाटएवर आई परसीव्ड, की मेरे पास ये चीजें हैं। तो पहली बार थ्योरी पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से जाएं। नेक्स्ट पॉइंट आई से कि बेस्ट वे इज द टाइम, पुट टिक मेथड। फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू मी, मतलब कोई भी न्यूमेरिकल के स्टेप्स हो या कोई भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट हो, तो ट्राई टू स्प्लिट इनटू नंबर ऑफ स्टेप्स जितने आप कर सकते हो, और टिक क्रॉस खेलना है। स्टेप नंबर 1 इज क्लियर टू मी, यस। स्टेप नंबर 2 इज क्लियर। स्टेप नंबर 3 में डाउट है। जिस स्टेप में डाउट है, ट्राई टू एनालाइज की व्हाट काइंड ऑफ स्टेप इट इज इट कोर इंफॉर्मेशन? इफ इट इज कोर इंफॉर्मेशन तो उसको लर्निंग डायरी में शिफ्ट करें। ये याद करना है, इट मे बी केमिकल फार्मूला, और फिजिक्स में हो सकता है कि कोई फार्मूला जिसकी डेरिवेशन की आपको जरूरत ना हो। जरूरत है तो भी फॉर जेईई मेन एग्जाम्स फार्मूला शुड बी ऑन योर टिप्स, वहां पे डेरिवेशन का टाइम नहीं होगा। तो इफ इट इज कोर लर्निंग तो उसको लर्निंग डायरी में डालो। बट इफ इट इज कॉन्सेप्चुअल तो शिफ्ट इट टू डाउट डायरी। डाउट डायरी, डाउट डायरी में आपके पास तीनों सब्जेक्ट की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की डाउट डायरी सेपरेट होनी चाहिए। पूरे साल आपने फिजिक्स में कौन कौन से डाउट पूछे, इट शुड बी नोटेड सेपरेटली डेट वाइज, बिकॉज आफ्टर 2-3 मंथ्स हमारे पास वही डाउट जब दोबारा आता है, देन वी रियलाइज कि यस आई आस्क्ड द डाउट फ्रॉम टीचर, लेकिन टीचर ने क्या बोला ये हमें याद नहीं रहता। तो मतलब एग्जैक्टली यू नीड टू शेयर योर थॉट प्रोसेस। If you are solving by conservation of momentum and your teacher solved by conservation of angular momentum, so your thought process should be very much corrected why this conservation of momentum is invalid and why this angular momentum is valid, है ना। ये आपको अच्छी तरीके से काम करना है, बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई में नहीं आने वाला। विल डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस, विल डिस्कस few questions. These questions will build concept in your brain, and these concepts are going to help you to solve new questions of JEE. That is very very important. ये इनडायरेक्ट एप्लीकेशन है। तो हमें अपने थॉट प्रोसेस पे करेक्शन करना है कि इन क्वेश्चन से मैंने ये कंक्लूड किया है एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प मी टू सॉल्व एग्जाम इन JEE। तो हमेशा अपने दिमाग में इस पे काम करना है कि मेरे दिमाग में ये क्यों नहीं आया, व्हाट आर अदर चैलेंजेस। तो ये हम ऐसे हर चीज पे ब्रेन को एक्टिवेट करते रहेंगे तो इट विल गिव अस अलर्ट सिग्नल। सो आई रिपीट फॉर द थ्योरी पार्ट, आई सेड कि कोई भी कॉन्सेप्ट आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो इसको 2 बार रिपीट करिए। रिपीट बिकॉज पहली बार जब आप पढ़ रहे हैं यू डोंट नो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से आपने स्टार्ट किया, पैराग्राफ 1 से, तो व्हाट इज रिटन इन नंबर 10 कोई आइडिया नहीं है। लेकिन अगर हम कॉन्सेप्ट नंबर 10 के बाद दोबारा पॉइंट नंबर 1 पे जाते हैं तब आपको अच्छी तरह पता है कि ऑथर ने इस टॉपिक को कैसे कंक्लूड किया है। तो नाउ पैराग्राफ 1 विल हैव अ डिफरेंट मीनिंग फॉर यू। तो रिपीटिशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट एक बार सेम टाइम पर जरूर करना है। और एग्जैक्टली थ्योरी में कॉन्सेप्ट्स हो या न्यूमेरिकल के स्टेप्स हो, उसको पॉइंट्स में स्प्लिट करें 1 2 3 4 5, टिक क्रॉस खेलना है
Point number 1 is clear, point number 2 is clear, point number 3 is not clear, point number 4 is problematic, it's not clear to me. तो उसको आइडेंटिफाई करना है, whether it is a learning point, whether it is an information or conceptual point. If it is information, shift it to learning diary. If it is conceptual, shift it to doubt diary. जो और doubt diary में जिसको इसको जितना जल्दी हो सकता है पूरा सॉल्व करने की कोशिश करनी है. So now I'll go to the next part, next domain, that is how to solve numericals. बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं. देखो, क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं, न्यूमेरिकल्स. सपोज यू अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस टुडे. 50 क्वेश्चंस में से आपसे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए एंड 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए. किसी एक क्वेश्चन पे 1 घंटा 2 घंटा नहीं लगाना है. कोई क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इज वैल्यूएबल. सो ईच रॉन्ग क्वेश्चन मस्ट बी अटेम्प्टेड 3 टाइम्स. 3 अटेम्प्ट देने हैं, 3 attempts by different methods. Each wrong question must be attempted 3 times. इसके बाद and these wrong question must be circled, ताकि आपको आइडिया हो नेक्स्ट टाइम एट द रिवीजन, एट द टाइम ऑफ रिवीजन, कि ये मुझसे पहली बार में सॉल्व नहीं हुआ था. और इफ देयर आर सम गुड क्वेश्चंस और लगता है कि मुझसे अभी भी पहले दिस क्वेश्चन मस्ट बी रिवाइज्ड एट द टाइम ऑफ रिवीजन, मुझे दोबारा सॉल्व करना है, अभी सॉल्व हो गया बाद में हो या ना हो, इवन दोज क्वेश्चन मस्ट बी सर्कल्ड. तो ये आपको सर्कल करने हैं. आफ्टर 2-3 days you reattempt these questions. तो आफ्टर 2-3 days you attempt this question. सपोज अब आपसे 5 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो ये सिंगल सर्कल है. अभी भी 15 क्वेश्चंस नहीं हुए तो दीज आर डबल सर्कल. दोबारा से 3 अटेम्प्ट देने हैं, दोबारा से 3 अटेम्प्ट देने हैं. देन अगेन आई विल से कि आफ्टर 2-3 days you reattempt these 15 questions. अब आपसे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो दीज आर डबल सर्कल्ड. और 12 क्वेश्चंस अभी भी सॉल्व नहीं हुए. नाउ यू गो टू डाउट काउंटर बिकॉज दीज आर ट्रिपल सर्कल्ड. तो अगर कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो ट्राई टू क्लियरफाई इट विद इन 48 आवर्स. लेकिन अगर न्यूमेरिकल डाउट है तो वी नीड टू डाउन साइज स्टेप बाय स्टेप. अब अगर आप यहां पे आपने क्वेश्चन गलत होती डाउट पूछ लिया तो आपको उनका सोल्यूशन याद नहीं रहेगा. यहां पे यू अटेम्प्टेड इट 9 टाइम्स इन डिफरेंट डेज. तो डाउट काउंटर पे योर टीचर मस्ट बी नोइंग 10 डिफरेंट वेज टू सॉल्व इट. दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. आपको अपना सोल्यूशन दिखाना है. व्हाट इज मिस्टेक इन माय सोल्यूशन. मैंने क्या बोला, यू नीड टू डू करेक्शन इन योर थॉट प्रोसेस बिकॉज इट्स एन इनडायरेक्ट एप्लीकेशन. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पे आपको अपने टीचर से डिटेल में डिस्कस करना है कि आप जो मल्टीपल लाइन मेथड्स अटेम्प्ट कर रहे हैं उसमें क्या गलती है और जो वो सर कर रहे हैं वही क्यों ठीक है. सो आई रिपीट, अगर थ्योरी में डाउट है तो जितनी जल्दी क्लियरफाई करना है उतनी जल्दी डाउट डायरी में डालना है. अगर न्यूमेरिकल्स में है तो उसको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मल्टीपल टाइम्स अटेम्प्ट करने हैं. धीरे धीरे वी नीड टू डाउनसाइज इट, देन गो टू टीचर्स. नाउ एक बोलोगे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. मतलब सबसे बड़ा चैलेंजिंग होता है जो हम आज याद करने वाले कैसे रहेगा. आफ्टर 1 week, आफ्टर 1 month यू कलेक्ट ऑल द फॉर्मूलाज. केमिस्ट्री में भी है, फिजिक्स में भी है, बहुत कुछ है. हमें इसको कैसे करना है. जैसे 10-15 मिनट्स मैंने आई कलेक्टेड 15 पॉइंट्स. मैंने सारे फॉर्मूला में लेकर के बहुत कुछ है याद करने को भी, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में. तो 10-15 मिनट्स डेली आप रात को लिख के सोइए, मुझे ये चीजें याद करनी है. मतलब संडे को संडे ये एक्सरसाइज आप कर सकते हो. डे 1 15 पॉइंट्स, आप नेक्स्ट डे 12 पॉइंट्स ऐड कर रहे हैं, नेक्स्ट डे 10 पॉइंट्स, नेक्स्ट डे 8 पॉइंट्स. ये बार बार रिपीट होगा, है ना. अभी इनिशियली जरूरत नहीं है. यू कैन स्टार्ट दिस एक्सरसाइज आफ्टर 15-20 डेज जब आप पॉइंट्स काफी इकट्ठे हो जाएंगे. और संडे को सारे पॉइंट्स डिवाइड कर सकते हैं. या फिर आप 12th में तो यू मे स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फॉर क्लास 11th इनऑर्गेनिक इनिशियली, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो फर्स्ट वीक में आपने फर्स्ट संडे को सारे पॉइंट्स रिपीट करने हैं. नेक्स्ट वीक में 100, नेक्स्ट वीक में 150, ऐसे करके 200 आपको सारे आगे जाने हैं. तो ये अगर एक रेगुलर एक्सरसाइज है, नंबर में वेरी फ्रॉम डे टू डे. तो अगर आपने फिक्स कर रखा कि मुझे 10-12 पॉइंट्स सुबह बोलते हुए याद करना है, टू एंड फ्रो वॉक करते हुए वोकल कॉर्ड का यूज करना है, दिस विल इंक्रीज योर कंसंट्रेशन.
नाउ इन साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मैंने कुछ कट डाउन क्यों किया है, क्योंकि जानबूझ करके मैं कुछ चीजें क्लास में डिस्कस करना चाहता हूँ, हाउ टू अटेम्प्ट टेस्ट पेपर्स। ये दिस टू अर्ली टू एक्सप्लेन इट, पर आपको पता होना चाहिए, नीड टू वर्क ऑन इट। मैं यहाँ पे 3 डायरीज इंट्रोड्यूस कर चुका हूँ। आरपीटी रूटीन परफॉर्मेंस ट्रैकर, जो एग्जैक्टली हम डेली क्या कर रहे हैं वो आप भेजेंगे, अब वो आपको अपने पास पता होना चाहिए एग्जैक्टली हम, सो दैट वी कैन एनालाइज कि हमारा आज का डे लास्ट प्रीवियस डे के कंपैरिजन में कितना प्रोडक्टिव है। फिर मैंने बोला कि आफ्टर 1 वीक एड अ कॉलम ऑफ टारगेट ऑल्सो, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, एड अ कॉलम ऑफ टारगेट ऑल्सो, कि एग्जैक्टली व्हेन यू आर सिटिंग विद द टारगेट तो यू बिकम मोर एफिशिएंट, आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जैसे आई अटेम्प्टेड 50 क्वेश्चंस, तो नेक्स्ट डे का टारगेट 55 रखो, कंप्लीट हो या ना हो, बट कीपिंग टारगेट इन योर माइंड यू बिकम मोर एफिशिएंट, फोकस्ड, है ना। तो पहला आरपीटी, फिर लर्निंग डायरी, डाउट डायरी, और चौथा है एरर डायरी, पेपर एनालिसिस। लास्ट ईयर हमने क्या किया था, लास्ट क्लास से जानबूझ करके एक बैच में, जे के बैच में, टेस्ट नंबर 6 के बाद टेस्ट नंबर 2 एज इट इज रिपीट कर दिया, एंड आई वाज शॉक्ड कि नोबडी गॉट 100% मार्क्स। इसका मतलब एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो रही। जब आप पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं तो यू मस्ट इंश्योर कि ये पेपर 3 महीने बाद, 5 महीने बाद दोबारा आ जाए, तो आई शुड बी इन पोजिशन टू स्कोर 100% मार्क्स। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा कर पाएंगे, देन यू आर मूविंग इन राइट डायरेक्शन। मतलब एनालिसिस मस्ट बी कंप्लीटेड विद दिस नोट कि यही पेपर मेरे पास अगर 6 महीने के बाद आ जाए, सेम पेपर, तो आई शुड बी एबल टू स्कोर 100% मार्क्स, अदरवाइज योर एनालिसिस इज इनकम्प्लीट। इन एनालिसिस यू नीड टू डू करेक्शन इन योर थॉट प्रोसेस, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, क्या हुआ, ये सब एग्जैक्टली उसके बारे में सोचना है। साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन मैंने क्या बोला, वो दिन कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा नाउ आई एम फुली प्रिपेयर्ड विद अ पर्टिकुलर टॉपिक, मेरा मैकेनिक्स पूरा तैयार है। अब हम लोग इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, तब भी हम कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। तो दिन कभी नहीं आएगा जब आपको लगेगा यू आर फुली प्रिपेयर्ड, एंड इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिलेक्शन। जो सिंगल डिजिट वाले स्टूडेंट्स भी थे, उनको सब कुछ कभी भी प्रिपेयर्ड नहीं था। तो ये ऐसा थॉट प्रोसेस लाना भी नहीं है, इसकी जरूरत भी नहीं है। तो ये दिमाग में कभी नहीं आया, ये टॉपिक मुझसे कभी नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। गिव योरसेल्फ अ चैलेंज कि सीख के जाना और सीख के जाओगे। मतलब एक मैं ये बोलता हूं कि एक ठान लो पूरा कि नेवर लीव दिस प्रीमाइसेस विद एनी डाउट। ये सोच लो कि जो मुझे नहीं आया वो सीख के जाना है, डाउट काउंटर बैठ बैठ करके टीचर्स के साथ डिस्कस करके। कोई कोई ऐसा चैलेंजिंग टॉपिक नहीं है जो ना आ सके, है ना। तो कुछ ऐसे कमिटमेंट लेने से डेफिनेटली हमें मेंटल स्ट्रेंथ मिलती है, एंड वी आर विल बी इन पोजीशन टू परफॉर्म बेटर। नाउ आई वुड लाइक टू शेयर कि एग्जैक्टली पूरा रोड मैप क्या होने वाला है एंथ्यूज बैच का, 12th क्लास बैचेस का। वी आर स्टार्टिंग अवर बैच फ्रॉम टुमारो। 31 मार्च से बैच स्टार्ट होगा, दिस विल कंटिन्यू टिल 20th अक्टूबर। हम अप्रोक्सीमेट बात कर रहे हैं, 5 से 10 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो ये इन दिस पीरियड विल कवर 12th क्लास कवरेज। फिर उसके बाद 15th से टेस्ट सीरीज आपकी स्टार्ट होगी। इस समय यहाँ पे माइनर टेस्ट होंगे पुणे से, आफ्टर एवरी 21 डेज, और 15 जनवरी तक पूरा जेई मेन पे रिवीजन टेस्ट चलेगा 11th और 12th का। ये कोटा से होगा, दैट इज स्कोर एंड प्री स्कोर। उसके बाद हम जेई मेन के फर्स्ट टर्म को फोकस करेंगे 31 जनवरी तक। इसके बाद बोर्ड लाइन क्लासेस एंड बोर्ड क्लासेस, है ना। फिर अब आपका फोकस पूरा बोर्ड एग्जाम्स पे होगा, यहां तक अब 22 डेट्स लिए हमने। फिर हमारा फोकस जेई मेन सेकंड पे टर्म पे जाएगा, देन फिर जेई एडवांस्ड एंड सीईटी रिवीजन के लिए, फिर यहाँ पे पूरा एडवांस प्रिपरेशन। सो दिस आर एग्जैक्टली रोड मैप कि हम कैसे जाने वाले हैं। यू मे हैव अ स्क्रीनशॉट। ये टेंटेटिव डेट्स है, इसमें 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है। जो हमारी पूरी माइक्रो लेवल पे पूरी प्लानिंग है कि हाउ विल प्रोसीड फॉर द सिलेबस इन क्लास 12th। तो पहला प्राइम फोकस 12th पोर्शन कवरेज, देन 11th एंड 12th रिवीजन, देन जेई मेन अटेम्प्ट 1, जेई मेन अटेम्प्ट 2, देन जेई एडवांस्ड, देन सीईटी। किस बैच में कहाँ क्या फोकस करना है ऑलरेडी डिसाइडेड। यू मे नोट डाउन द बैच डिटेल्स। एग्जैक्टली हम कल से बैच स्टार्ट कर रहे हैं, टाइमिंग्स आप नोट कर लें। 31 कल से स्टार्ट होने वाला है, टाइमिंग्स आप नोट कर लें। डाउट टाइम्स, लेक्चर्स
माइनर टेस्ट आफ्टर आफ्टर 21 डेज, आपको पता अच्छी तरीके से। और जो 12th क्लास सिलेबस कवरेज के बाद हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक कोटा से टेस्ट होगा, दैट विल बी स्कोर एंड प्री स्कोर। वो मैं आपको बता चुका हूँ एग्जैक्टली क्या होने वाला है ना। जो डायरी का मैंने बोला था आपको कि ऐसे रूटीन परफॉर्मेंस ट्रैकर ये आपको डायरी देंगे हम, डेली बेसिस पे आप उसको नोट करो, फिर उसकी एनालिसिस हर पेपर के बाद, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस गलत हुए तो क्यों गलत हुए, मतलब व्हाट टाइप ऑफ मिस्टेक इट वाज, इज इट अ कॉन्सेप्चुअल एरर, आउट ऑफ सिलेबस था, सिली मिस्टेक्स था। तो मैं लास्ट में बोलता हूं कि आप लास्ट वीक में ट्राई टू एनालाइज कि आपने पूरे 2 साल यहाँ क्या क्या गलतियां की हैं। ये इस टाइप का एग्जैक्टली आपको डायरी हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। Now I'll request my our Allen Digital team. They will continue this PPT further कि exactly how Allen Digital platform is going to help you. मैं सबसे पूरे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि जितना आप इलेक्ट्रॉनिक गजट से दूर रह सकते हो उतना दूर रहना है। ये दिस क्रिएट्स लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस। लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिवली बहुत अच्छी तरीके से पेरेंट्स के गाइडेंस में यूज कर सकते हो तो ये डिजिटल भी बहुत अच्छी तरीके से आपको हेल्प करने वाला है। तो और यहाँ पे मैं एक और बोलूंगा, पेटीएम विल बी कंडक्टेड क्वार्टरली। हम सब्जेक्ट मेंटर्स आपके बैच मेंटर्स असाइन करने वाले हैं। तो डोंट वेट फॉर पेटीएम। अगर स्टूडेंट घर में पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं तो कॉन्टैक्ट द बैच मेंटर इमीडिएटली। विल ट्राई टू रिजॉल्व द थिंग्स एज अर्ली एज पॉसिबल। पूरे 3 महीने का वेट नहीं करना है। सो नाउ हाउ एल डिजिटल प्लेटफॉर्म कैन बूस्ट योर स्कोर, ये कैसे आपको हेल्प कर सकता है, अवर डिजिटल टीम विल एक्सप्लेन टू यू। लेकिन मैं ये बोलूंगा कि जितना अगर अगर डिस्ट्रैक्शन ज्यादा, ये पेरेंट्स के प्रेजेंस में ही करें स्ट्रिक्टली। अगर नहीं है तो आप, देयर आर मल्टीपल वे, आपके पास मॉड्यूल्स हैं, प्राइमरी उस पर फोकस करो। पर पेरेंट्स के प्रेजेंस में अगर आप मॉनिटर तरीके से उसको यूज कर सकते हो तो इट मे बूस्ट योर स्कोर एंड सब्जेक्ट नॉलेज। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी चीजें हम, मैं सेंटर पे 1-to-1 विजिट करूंगा तो हम क्लास वाइज मिलेंगे तो एग्जैक्टली पेपर अटेम्प्ट करने का क्या है, बिकॉज आई डोंट वांट टू बी सिंगल साइडेड कि आप मुझे एग्जैक्टली फॉलो करें। आपका क्या थॉट प्रोसेस पे हमारा क्या सजेशन है, एक मोल्ड तरीके से हम इसको बेस्ट सोल्यूशन से निकालेंगे कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। दैट आई डिस्कस इन द क्लासेस। सो ऑल द बेस्ट, वी आर स्टार्टिंग आवर बैचेस फ्रॉम टुमारो। तो बाकी हम क्लास में डिस्कस करेंगे। अरुण। Good evening, students and parents. My name is Ankur Yogi, and in couple of slides, I'll give you the detailed walkthrough of LN app. Okay, how it will going to work. So basically, we will also explore the features and functionalities this LN app. Okay, which has been designed to enhance your learning experience through different academic tools. Okay, so as per Umakant sir suggested you that अगर आप इसको प्रॉपर वे में अगर एल एन ऐप को यूज़ करते हैं, ठीक है, विदाउट डिस्ट्रैक्शन, विदाउट यूजिंग, मगर मोबाइल को अगर प्रॉपर यूज़ करते हुए अगर एल एन ऐप को ही आप यूज़ करते हैं तो इट विल डेफिनेटली बूस्ट योर स्कोर, बिकॉज ये प्रूवन है। ओके, ऑलरेडी अपने जो हमारे जो ऑलरेडी जो लास्ट सेशन के और लास्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से वन ऑफ द टॉपर स्टूडेंट्स, 4 to 5 टॉपर स्टूडेंट्स ने एल एन ऐप को प्रॉपरली यूज़ किया था। उनके क्वेश्चंस थे जो मोर देन 3000-4000 क्वेश्चंस उन्होंने सोल्व किए थे, ठीक है, और उनकी जेई में और नीट में बहुत अच्छे मार्क्स उनको रिसीव हुए थे, वो भी मैं आपको लास्ट स्लाइड में बताऊंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ी जो इशू स्टूडेंट फेस करते हैं एंड द कॉमन क्वेरी वी रिसीव फ्रॉम द पेरेंट्स एंड ऑल्सो दैट उनको जो ये एल एन ऐप पे कोई भी कंटेंट है वो विजिबल नहीं हो पाता है। तो विजिबल नहीं होने के एक ही वैसे तो हमारे जो लास्ट ईयर के ऑलमोस्ट स्टूडेंट ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, फिर भी जो नए यूजर्स हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप लॉगिन करेक्टली करें, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करने को आप अवॉइड करें। अगर आपको मोबाइल नंबर आपको पता है कि प्राइमरी मोबाइल नंबर जिनसे आपने एडमिशन लिया था वो आपको पता है, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर से लॉगिन करें। अदरवाइज यू शुड go with the continue with form ID. Okay, so continue with form ID, you have to enter your application form number and password. Your username will be your application form number, which is 10-digit application form number you must have received while the admission. Okay, and it must be there in the receipt also. Okay, if you don't remember this application form number and
प्रीवियस ईयर सेशन के स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा जो 10 टू मीन्स 11 टू 12 मूविंग हुए हैं, वो भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म नंबर है वो पुराने वाले एप्लीकेशन फॉर्म नंबर की जगह नया वाला, अगर एप्लीकेशन फॉर्म नंबर से आपने एडमिशन लिया है, नया वाला एप्लीकेशन फॉर्म नंबर आपको रिसीव हुआ है, तो उसी से ट्राई करें। एप्लीकेशन फॉर्म नंबर सेम रहेगा एंड पासवर्ड जो रहेगा वो आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। इनिशियल पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट को डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है, उनके लॉगिन नहीं हो रहा है, तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी अवेलेबल है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर के थ्रू भी अगर आपने लॉगिन किया है तो सबसे पहले आप इंश्योर करें यू हैव टू गो टू द प्रोफाइल सेक्शन। ओके, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस बटन हियर and you will able to see the enrolled account. If it is written over there enrolled account, if mentioned enrolled account, then you have logged in correct account. Okay, अगर वहां पे फ्रीमियम अकाउंट करके फ्री प्लान करके लिखा हुआ है, that means you have means logged in a फ्रीमियम अकाउंट। ओके, तो आप जो प्राइमरी नंबर है उस पर आप लॉगिन करें। सो मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूं कि आप यूजर नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करें, वहां पे गलती होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये लॉगिन प्रोसेस है। और एंड ये एप्लीकेशन और वेब ब्राउजर दोनों के थ्रू आप लॉगिन करके देख सकते हैं। वेब ब्राउजर के लिए आप ln.in वेबसाइट पे जाइएगा, वहां पे लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज पेरेंट्स और स्टूडेंट दोनों अपने मोबाइल पे क्या कहते हैं, मोबाइल पे LN ऐप इंस्टॉल करें। जस्ट टाइप करें LN, सिंपल ALLEN सिंपल LN टाइप करना है। ब्लू इंटरफेस एप्लीकेशन आपको विजिबल होगी। अस्त्र करके भी आपको नेम सुनने में आएगा। अस्त्र जो एप्लीकेशन है वो फैकल्टीज के लिए, आपके लिए ओनली सिंगल LN ऐप है, वो आप इंस्टॉल करें और वहां पे लॉगिन करके रखें। पेरेंट्स के लिए भी सेम रहेगी और स्टूडेंट के लिए भी सेम रहेगी, दोनों अलग अलग मोबाइल नंबर पे भी आप लॉगिन करके रख सकते हैं एंड नोटिफिकेशन अलाउ कर दें। ठीक है, ये की फीचर्स हैं आपके। लाइक आपको जितना भी स्केड्यूल एंड अनाउंसमेंट्स है वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टडी मॉड्यूल्स आपको सॉफ्ट कॉपी में मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके आपको टॉपिक वाइज आपको अवेलेबल होते हैं। कस्टम प्रैक्टिस की फैसिलिटी अवेलेबल है। इंप्रूवमेंट बुक में आप फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगा। डाउट सोल्वर जो एली है, आपके जितने भी डाउट्स है वो सोल्व आपके करेंगे। होमवर्क का सेक्शन अलग से दिया हुआ है एंड टेस्ट एंड एनालिसिस सेक्शन है, ये भी हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। सो 1 to 1 हम आगे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन करेंगे डैशबोर्ड पे आपको आपका टाइम टेबल विजिबल हो, इस तरह से स्मॉल टिकट्स आपको नजर आएंगे। यहाँ पे आपकी जो लाइक आपकी कल की क्लासेस है वो यहाँ पे विजिबल होगी। टुमारो का आप चेक करना चाहें तो टुमारो की क्लासेस भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, टेस्ट की विंडो भी इसी तरह से आपको विजिबल होगी, वो डैशबोर्ड पे होगी जब जब आपको टेस्ट शेड्यूल होते हैं। लाइक हम 2 वीक पहले आपका सिलेबस यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। तो सिमिलरली लाइक क्लासेस यू विल एबल टू सी द टेस्ट विंडोज ऑल्सो, ओके, अलॉन्ग विद द सिलेबस। अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट है तो वहां पे जैसे ही आपका टेस्ट स्टार्ट करने का टाइम आता है, उस डे पे टेस्ट स्टार्ट करने का टाइम आता है, वहां पे टेस्ट स्टार्ट का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपको आपका जो टाइम टेबल है, स्केड्यूल है क्लासेस का एंड टेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको डैशबोर्ड पे विजिबल हो जाती है। ठीक है, तो आप जब भी आए क्लास में आप एक बार टाइम टेबल जरूर देख के आए। इसके अलावा आप नोटिस बोर्ड जो सेक्शन है, ठीक है, जहां पे हमारे जितने भी आपके जो अपडेट्स हैं, अनाउंसमेंट्स हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन है, वो सारी आपको नोटिस बोर्ड पे अपलोड होगी। ठीक है, एसएमएस इस सेशन से हम कम कर रहे हैं। एसएमएस आपको टेक्स्ट एसएमएस कम रिसीव होंगे। आपको इसकी जगह एलन ऐप पे सारी अपडेट्स आपको नोटिस बोर्ड सेक्शन के थ्रू दी जाएगी। तो इसको आप टाइमली आप चेक करते रहे नोटिस बोर्ड सेक्शन को। ठीक है, आप जस्ट प्रोफाइल में जाके वहां पे पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन दिया हुआ है, जहां पे आप अपना बैच भी चेक कर सकते हैं, कौन सा बैच आपको अलॉट हुआ है। ठीक है, वो बैच आप चेक कर सकते हैं। इसके नीचे आपको एक नोटिस बोर्ड एक टैब मिलेगा, उस पर आप क्लिक करके और आपकी जितने भी नोटिस है वो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने नोटिफिकेशन अलाउ किए हुए हैं तो ये आप यहाँ पे ये नोटिफिकेशन का आपको बटन दिया हुआ है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं। जितने भी जो रिसेंट नोटिफिकेशन है वो सारी आपको यहाँ पे विजिबल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्टडी सेक्शन में। यहाँ पे सेकंड टैब आपको मिलेगा स्टडी सेक्शन। यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वाइज एंड पूरे टॉपिक्स आपके अवेलेबल होते हैं। जो भी सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा वो सिलेबस आपको कंप्लीट टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके, सो रेस्पेक्टिव ऑफ आपके उस टॉपिक के रेस्पेक्टिव आपके जितने भी आपके जो मॉड्यूल्स एंड आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड मिलेंगे आपको, वो आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपके रिवीजन जो नोट्स हैं वो भी आपको टॉपिक वाइज ही एक्सेस करने हैं। ठीक है, आपको कोई भी क्लासेस की अगर कोई लाइव क्लास होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग भी आपको टॉपिक वाइज ही अवेलेबल होती है। कोई रिकॉर्डिंग हम आपके अपलोड करके आपको अवेलेबल करवाते हैं तो वो टॉपिक वाइज ही आपको अवेलेबल होती है। तो आप यहाँ पे टॉपिक वाइज जाके और आपने की सारी रिकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर सकते हैं।
ये जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो आपको जब आपके ऑफलाइन क्लासेस में आपके जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होते जाएंगे उसके बाद ये टॉपिक हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, ठीक है। सो ये आपको स्टार्टिंग में कंप्लीट आपको सारे टॉपिक्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं मिलेंगे। ये टाइम टू टाइम जैसे जैसे आपके टॉपिक्स ओवर होते जाएंगे क्लासेस में उसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये हमारे जो ऑफलाइन की लाइव क्लासेस है उनकी रिकॉर्डिंग नहीं है, ये अलग से प्रिपेयर किए टॉप मोस्ट फैकल्टीज के द्वारा प्रिपेयर हुए ये लेक्चर्स हैं जो कि कोटा एचओ से अपलोड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अलॉन्ग विद यू विल गेट द रिवीजन नोट्स एंड स्टडी मॉड्यूल इन सॉफ्ट कॉपी, okay, and the exercises practice sheets also will be available if faculty advise us to like upload these sheets to you, then it will be available in practice section. ओके, नेक्स्ट सेक्शन इज होमवर्क। ओके, अगर आपको होमवर्क फैकल्टीज असाइन करती है ऑनलाइन देन आपको होमवर्क सेक्शन में भी आपको होमवर्क विजिबल हो जाएगा। ये फैकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऑफलाइन होमवर्क वो अवेलेबल करवा रही है एंड ऑनलाइन या फिर ऑनलाइन होमवर्क अवेलेबल करवा रही है, असाइन कर रही है। तो अगर ऑनलाइन अगर वो असाइन करती है और आपको क्लास में इन्फॉर्म करती है देन यू हैव टू log in LN app and you can visit the homework section. Here you can like attempt these questions, whatever homework faculty has been assigned to you, you can attempt as a test, okay, and you will get the answers also and the solutions also of this homework assigned to you, so you can check that. And next feature is custom practice. आप जितने भी आप टॉपिक आप कवर करते जाते हैं क्लासेस में प्रिपेयर करते जाते हैं, आप चाहते हैं उनको चेक करना कि लाइक हाउ मच प्रिपरेशन हैव यू गॉन थ्रू, ओके, और आपकी कितनी टॉपिक पे कमांड है, आप चाहते हैं एक टेस्ट आप देना चाहते हैं तो खुद का आप टेस्ट भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आपको सब्जेक्ट पे जाना होगा एंड आपको टॉपिक चूज करने होगा किस टॉपिक्स के आपके क्वेश्चंस आपको क्विज बनानी है। देन यू कैन चूज, ओके, बाय टिकिंग जस्ट आप मार्क करते जाइएगा and then you can choose the question sources also and you can choose the difficulty level also, okay, either medium, hard or easy, or you can choose the question sources also, previous year questions or Allen question bank or Allen modules or important question you can choose as per you like, okay, and the number of questions also you can set and the time mode also you can set, okay, according to that choose these options and start quiz. So आपको एज अ प्रैक्टिस टेस्ट ये अवेलेबल हो जाएगा और जैसे आपका टेस्ट कंप्लीट होता है उसके बाद इमीडिएटली आपको आपका रिजल्ट भी अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। तो आपके खुद के आप टेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, आप मल्टीपल टेस्ट क्रिएट कीजिएगा, थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर अवेलेबल फॉर यू इन दिस कस्टम प्रैक्टिस सेक्शन, ओके। Next is doubt resolution facility. Okay, so this doubt facility is available for you 24/7 hour. Okay, Lee will going to help you here. It is like designed with the AI tool. Okay, and whatever queries or numerical queries or whatever questions you are having, okay, while the study, any doubt if you are having, you can like type the doubt or you can upload the image or screenshot of that question. Okay, take the screenshot of question, upload it here and search module solution. You will get the solution either in video format, okay, or text format. You will get the solution, okay. You can go for the more solutions also, like that you will get the instant solution of your doubt. This facility is available 24/7 hour, anytime you can post, okay. Next is improvement features. What this feature do, ओके, सो जैसे जैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट करते जाएंगे, आपके माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट एंड कस्टम प्रैक्टिस में जो आप टेस्ट अटेम्प्ट करते जाते हैं वहाँ पे आपकी जितनी भी मिस्टेक्स होती है, जितने भी क्वेश्चंस आप रॉन्ग करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आपके लाइक अनअटेम्प्टेड होते हैं, वो सारे क्वेश्चन यू विल गेट ऑन दी वन प्लेस, ओके। यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको मिल जाते हैं, जिस जो यहाँ पे टॉपिक वाइज दिए हुए हैं उस टॉपिक वाइज आपके कितने क्वेश्चन आपने आपके जो प्रीवियस जो टेस्ट हुए हैं उनमें आपने गलतियाँ की, वो सारे
क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, उनको आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं, री अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द ये स्टूडेंट्स की मेजर क्वेरी होती है कि उनकी जितनी भी मिस्टेक्स होती है, इवन फैकल्टीज एंड टीचर आपको भी सजेस्ट करते हैं कि आपकी जितनी भी गलतियां होती जाती है उनको नोट डाउन करते जाइए, कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल है। आपको कोई नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, जितने भी टेस्ट आप देते जा रहे हैं, जितने भी कस्टम प्रैक्टिस टेस्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें जितनी भी मिस्टेक्स हुई है आपको एक प्लेस पे आपको अवेलेबल हो रही है, वो भी टॉपिक वाइज अवेलेबल हो रही है। तो आप यहाँ पे आइडिया लगा सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन मिस्टेक्स हो रही है, किस टॉपिक पे आपके डाउट्स हैं, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन सही नहीं है, वो आप यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं। तो इस इंप्रूवमेंट बुक फीचर्स ये सभी को बहुत पसंद आता है स्टूडेंट्स को, एंड ये आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप लाइक क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, जितने भी मिस्टेक्स है उससे आप लर्न करने की कोशिश कीजिए। ये सेक्शन आपको इस पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो गो थ्रू विद दिस फीचर। नेक्स्ट, टेस्ट डिटेल एनालिसिस, आपको सेम डे आपको रिजल्ट अवेलेबल होता है, ठीक है। आपको कंप्लीट डिटेल एनालिसिस यहाँ पे अवेलेबल होती है, टॉपिक वाइज आपके सॉल्यूशंस भी अवेलेबल होते हैं, जो भी आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं उनके सॉल्यूशंस आपको अवेलेबल होते हैं टेस्ट सेक्शन में। एंड अगर आपने टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किया है तो ये आपको री अटेम्प्ट की फैसिलिटी भी हम अवेलेबल करवाते हैं, आपके टेस्ट डेट के नेक्स्ट 24 आवर्स में ये आपको टेस्ट री अटेम्प्ट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, जितने भी टेस्ट आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन कंडक्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो कंप्लीट एनालिसिस आप टेस्ट की आप चेक कर सकते हैं। पेरेंट्स सारे अब मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखे, तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे टेस्ट होते जाएंगे उनके टेस्ट के रिजल्ट आपके मोबाइल पे आपको अवेलेबल होते जाएंगे। नेक्स्ट इज ओके, ये चार्ट है, आप लाइक एलन ऐप को किस तरह से आपको यूज करना है। लाइक क्लास में आने के पहले आप एलन ऐप को आप जरूर चेक करें टाइम टेबल स्केड्यूल के रिगार्डिंग, देन आप क्लास अटेम्प्ट करें। आपके क्लास के कोई टॉपिक आपके छूट गए हैं, आपने किसी रीजन से आप क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, तो रिकॉर्डेड लेक्चर जो बाद में आपके अपलोड होंगे उनसे वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स को आप गो थ्रू कर सकते हैं। होमवर्क आपको अवेलेबल करवाए तो होमवर्क के लिए आप एलन ऐप यूज़ करें। कोई भी क्लासेस अगर टेस्ट आप यहाँ पे आपके खुद के टेस्ट प्रिपेयर कर मीन्स लाइक डिज़ाइन कर सकते हैं, क्विज वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो ये एक डेली प्रिपरेशन चार्ट आपका बनाया हुआ है, आप इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। सी यहाँ पे कुछ स्टेटिक्स हैं जो कि हमने जो लास्ट सेशन में हमने ऑब्जर्व किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि नीट के स्टूडेंट्स लाइक जिन्होंने 501 से 1000 क्वेश्चन अराउंड अटेम्प्ट किए, उनके परफॉर्मेंस में 2% लाइक इंप्रूवमेंट देखा गया है। देन 1000 टू 2000 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो 2.7% इंप्रूवमेंट देखा गया है। ये रियल स्टेटिक्स हैं, लाइक हमारे जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स लाइक एग्जाम क्लियर किया है, जिन्होंने अच्छे रैंक्स लिए हैं, उनके हमने अकाउंट्स एक्सेस करके ये लाइक ये स्टेटिक्स में मिले, ठीक है। लाइक स्टूडेंट मोर देन 2000 क्वेश्चंस अगर सोल्व करते हैं तो उनके इंप्रूवमेंट के चांसेस लाइक 4.5% यहाँ पे बढ़ जाते हैं। सिमिलरली लाइक आप यहाँ पे जेई का देख सकते हैं, जेई में आपके लाइक मोर देन 500 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपके 2.4% इंप्रूवमेंट चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, ठीक है। इस ये जो मैं आपको बोल रहा था, हमारे जो स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर लाइक जिनके रैंकर्स वन ऑफ द रैंकर्स स्टूडेंट से हमारे थे एलन के, इन्होंने लाइक 364 डेज एलन ओपन किया, उन्होंने इतने आवर स्पेंड किए, इतने क्वेश्चंस उन्होंने अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये फिगर भी यहाँ पे इसी वजह से शो किया गया है, ठीक है। सो ये एलन ऐप के बारे में है, ठीक है। आप एक बार लॉगिन प्रॉपर कीजिए, उसको एक बार यूज़ करके देखिए, कोई भी इश्यूज आता है, कोई भी आपको किसी भी फीचर्स के रिगार्डिंग अगर आपको जानना है तो हमारे जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करके भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट सेक्शन भी अलग से दिया हुआ है, वहाँ पे भी डिटेल में आपको सारे फीचर्स एक्सप्लेन किए हैं, वो सेक्शन भी आप गो थ्रू करके देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम आपको एक बार एक्सप्लेन करना चाहूँगा। अभी आपको लाइक अटेंडेंस कार्ड ऑलरेडी आपको मिल गए होंगे, लास्ट सेशन के स्टूडेंट है उनके लिए भी हमने नए अटेंडेंस कार्ड लाइक बनाए हैं। वो अटेंडेंस कार्ड आप जाके कोऑर्डिनेटर से आप कलेक्ट करें, स्टडी मॉड्यूल्स आप रिसीव करें उनसे। नया अटेंडेंस कार्ड ही आपको यूज़ करना है, पुराना अगर अटेंडेंस कार्ड यूज़ कर रहा है तो उसको फेंक देना है आपको, ठीक है। वो वर्क नहीं करेगा, कंफ्यूजन के लिए उसको साथ में नहीं रखें। नया जो अटेंडेंस कार्ड मिल गया है उसी को आप यूज़ करें, ठीक है। नए स्टूडेंट्स को बताना चाहूँगा, अटेंडेंस कार्ड आपको एक जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस कार्ड है ये आपको मिला है, वो आपको पंच करना है, ठीक है। आप जैसे एलन प्रीमाइसेस में एंटर करते हैं देन यू हैव टू पंच इट, ओके। सो यू विल गेट द एसएमएस इन पंच, एसएमएस विल बी रिसीव्ड इन योर पेरेंट्स मोबाइल नंबर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मोबाइल नंबर, यू विल रिसीव द इन पंच मैसेज। एंड जैसे आपकी क्लासेज ओवर
से लीव कर रहे होते हैं, देन आपको एक बार फिर से पंच करना है, दैट विल बी कॉल्ड एज अ आउट पंच। ओके, सो ये डेली बेसिस पे आपको पंच करना है। कोई भी स्टूडेंट पंच नहीं करता है तो उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाएगा, वो एज अ एब्सेंट मार्क होता है। तो ये डेली बेसिस पे आपको इंश्योर करना है कि आप पंच करें, पेरेंट्स भी इन्फॉर्म करें स्टूडेंट को कि डेली उनके पास SMS आ रहा है, नहीं आ रहा है, पंचिंग का नहीं आ रहा है, तो उनको पंच करने के लिए बोलें। अभी इस साल से हमें स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस आए हैं, जितने भी एनक्यूज के स्टूडेंट्स हैं अगर वो पंच नहीं कर रहे हैं तो उनको टेस्ट के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। पेरेंट्स से हमें पूछना होगा, उनको बुलाना होगा, उनका डेली अटेंडेंस पंच करना जरूरी है, क्योंकि वही प्रेजेंट मार्क करता है, अदरवाइज वो एज ए एलन सिस्टम में वो एब्सेंट शो करता है और फर्दर उसके कंसिक्वेंसेस होते हैं। तो वो आप ये जो रूल है पंचिंग पंच आउट का, ये जरूर फॉलो करें। ठीक है, टाइम टू टाइम फैकल्टीज को भी आपका डेटा अवेलेबल करवाया जाएगा। अगर स्टूडेंट कंटिन्यू पंच नहीं कर रहे हैं तो हमें पेरेंट्स को बुलाना होगा। ठीक है, ये प्रोसेस हमें अभी HO से रिसीव हुआ है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे आप पंच करें। आपका अटेंडेंस कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तो नियर बाई जो भी आपके फ्लोर कोऑर्डिनेटर्स हैं उनसे कांटेक्ट करें, FD पर्सन से उनसे कांटेक्ट करें, आप नया अटेंडेंस कार्ड आप बनवा सकते हैं। ठीक है, ओनली 200 रुपीज़ चार्जेस होते हैं उसके, अगर आपका अटेंडेंस कार्ड खराब हो गया, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट होते हैं अगर वो मोल्ड हो गया है, अगर वो डैमेज हो गया है तो वो वर्क करना बंद कर देता है। 200 रुपीज़ चार्जेस है डुप्लीकेट अटेंडेंस कार्ड के, वो आप दोबारा से बनवा सकते हैं। ठीक है, सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना है। देन ट्रांसपोर्ट से रिगार्डिंग ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन है, इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर रखें। आपको कोई भी एडमिशन से रिलेटेड, कोर्स फेस चेंज, स्ट्रीम चेंज के रिगार्डिंग, बैचेस के रिगार्डिंग कोई भी इश्यूज होता है तो आप यहाँ पे आप सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन से इनको आप कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज ये वाली जो हेल्पलाइन नंबर है आपको कंप्लीट इमीडिएटली आपको कोई भी इश्यूज होता है LNAP के रिगार्डिंग, अटेंडेंस के रिगार्डिंग, टेस्ट के रिगार्डिंग, टेस्ट एनालिसिस, रिजल्ट्स एंड ऑल, इसके रिगार्डिंग ये इमीडिएटली आपको सपोर्ट करेंगे। ये एडमिशन्स के लिए आपको ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। कोई भी चेंजेस के लिए आपको अगर किसी से बात करनी है तो आप यहाँ पे सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन से आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड देन वी आर प्रोवाइडिंग एडिशनल थर्ड पार्टी फैसिलिटीज ऑल्सो। Okay, for that you have to connect these vendors. Okay, so center wise, campus wise, we have given the contact number of these persons. You have to connect with them. Okay, you have to discuss with them whatever distance you are having from the center, from the campus to your location. Okay, you have to provide the information like 5 kilometers, 6 kilometers. According to that, they will tell you the charges. Okay, so चार्जेस के बेस पे आपको जो भी आप डिस्कशन कीजिएगा। अगर कुछ आपको डाउट रहता है तो जो मैंने आपको जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्संस का दिया था ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, अगर आपकी क्वेरी रहती है, अगर आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको कोई चार्जेस कम ज़्यादा आपको लगते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके भी आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, ये हेल्पलाइन नंबर है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखें। These are the campus details of LN Pune. Okay, students, this is all from my side. If you are having any doubt or any queries, you can post in the Q&A section. And I think regarding the classes, your batch commencement date and all, everything, Umakant sir have informed you. You must have taken the screenshot also, I think. If you have any doubt regarding the classes, first classes, when it will going to be held, okay, you can contact to our helpline number also, or single point of contact persons also given there. Okay, don't confuse. Okay, so okay, these are the timings. Just take the screenshot if anyone have the doubt. Whoever posted the class time changes, class time, when the class is going to be start, and what you have to bring on the first क्लास। ओके, आपको जस्ट नोटबुक आपको कैरी करनी है। ठीक है, आपको यूनिफॉर्म एंड स्टडी मॉड्यूल्स, अटेंडेंस कार्ड, ये सब आपको फर्स्ट डे पे अवेलेबल करवाया जाएगा। Yes, recording of this lecture, this session will going to be uploaded on LN app application. LN app पे ये अपलोड होने वाली है आपकी next 2 to 3 days. We'll make it available on LN app. Yes, all India exams also will be conducted in the last. Okay, so AIOT test will be conducted
when your syllabus going to be like completed, and it will going to be start from like I think November to December month. In December month it starts, okay, AIoT test. So आपके AIoT टेस्ट दिसंबर से स्टार्ट होंगे, ऑल इंडिया टेस्ट, जिसमें आपको ऑल इंडिया एलन के स्टूडेंट्स के बीच में आपको रैंक प्रोवाइड की जाएगी। माइनर टेस्ट आपके एवरी 21 डेज में, आपको 3 वीक में आपके माइनर टेस्ट शेड्यूल होते हैं, ठीक है। Full week timetable also will be available on Allen app. Okay, in notice board section, we'll going to upload the PDF of your timetable. Okay, next week PDF timetable will going to be upload. Okay, आपको एक दिन पहले वो आपको नोटिस बोर्ड सेक्शन में मिल जाएगी पीडीएफ, एंड आपको डैशबोर्ड पे भी आपकी जो करंट सेम लाइक नेक्स्ट डे की जो आपकी क्लास होती है वो प्रोवाइड की जाएगी। बट वो जो नोटिस बोर्ड में पीडीएफ अपलोड हुई है उसको भी आप डेली बेसिस पे चेक करते रहें। अगर कुछ अपडेट होता है फैकल्टीज के रिगार्डिंग, जो कि काफ़ी अपडेट होते हैं वैसे तो वो अपडेट आपको पीडीएफ में हम फिर से अपलोड करते जाते हैं। अगर आपने एलन ऐप इंस्टॉल की हुई है, नोटिफिकेशन अलाउ किए हुए हैं, तो जैसे ही हम कोई भी पीडीएफ अपलोड करते हैं टाइम टेबल के रिगार्डिंग, कोई भी रिवाइज पीडीएफ करते हैं, तो आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन आता है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप नोटिफिकेशन अलाउ करके रखें, ताकि आपको कोई भी चेंजेस हैं उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। जिसके पास मॉड्यूल ऑलरेडी है उनको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बैच चेंज एंड ऑल इसके रिगार्डिंग आपको फ्रंट डेस्क पे एक बार कनेक्ट करना होगा, ठीक है। बैच आपको आपको अलर्ट हो गए होंगे। एसआरजी टेस्ट आपके स्टार्टिंग में माइनर टेस्ट होंगे, ये सारा डिटेल